Hello friends and welcome to your channel MPPSC with प्रवेश। Continuing with our series of one day one district, जहां पर हम लोग हर दिन एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं। तो आज हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? उमरिया। आज हम लोग किस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे? उमरिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उमरिया की पहले लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए हरे रंग में ये रहा उमरिया। और उमरिया जो है वो शहडोल के साथ लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है इसको कोई भी और किसी स्टेट के साथ इसकी बाउंड्री नहीं शेयर होती है, ठीक है। इट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ एनी अदर स्टेट। तो उमरिया एक तरह से लैंड लॉक्ड है, ठीक है। और उमरिया जो है वो शहडोल से अलग किया गया था, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उमरिया जिले को जो है वो शहडोल से अलग किया गया था, शहडोल डिस्ट्रिक्ट से 1998 में। और इससे पहले भी हमने एक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट देखा था। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट को भी शहडोल से अलग किया गया था 2003 में। तो ये दो फैक्ट याद रखिएगा, उमरिया और अनूपपुर ये दोनों ही शहडोल से अलग किए गए हैं और शहडोल डिवीजन में आते हैं। शहडोल डिवीजन जो है हमारा सबसे लेटेस्ट डिवीजन है और इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। शहडोल, उमरिया एंड अनूपपुर। और दोनों ही शहडोल से अलग किए गए हैं, ठीक है। उमरिया में एक जगह है बांधवगढ़ जो बहुत फेमस है। एक तो बांधवगढ़ फोर्ट है। बांधवगढ़ फोर्ट जो है वो किसने बनवाया था? व्याघ्रदेव ने बनवाया था। और व्याघ्रदेव किस वंश के राजा थे? बघेल वंश के राजा थे, ठीक है। व्याघ्रदेव जो है वो बघेल वंश के राजा थे। 14वीं शताब्दी में 14th सेंचुरी बांधवगढ़ फोर्ट वाज बिल्ट। एंड इसको जो है बांधवगढ़ को जो है कैपिटल बनाया था रामचंद्र देव। रीवा राज्य के जो राजा थे 1564 में रामचंद्र देव, उन्होंने कैपिटल बनाया था। ये वही रामचंद्र देव हैं जिनके यहाँ तानसेन रहते थे और फिर वो वहां से अकबर के यहाँ जाते हैं। ये वही रामचंद्र देव हैं जिन्होंने अकबर का साथ दिया था रानी दुर्गावती को हराने में, ठीक है। तो रामचंद्र देव का नाम हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ बांधवगढ़ नेशनल पार्क अभी जो बहुत फेमस है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है इट इज सराउंडेड बाय 32 हिल्स, ठीक है। तो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जो टाइगर की डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो टाइगर्स हैं वो कान्हा नेशनल पार्क में है। पर अगर डेंसिटी की बात की जाए कि सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन कहाँ है टाइगर्स की, तो वो उमरिया के बांधवगढ़ में है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो टूरिस्ट प्लेसेस कौन से हैं? एक तो शेष शाही तालाब है और विष्णु जी की लेटी हुई प्रतिमा है, ठीक है। तो जो शेष सैया पर लेटे हुए विष्णु जी हैं उनकी प्रतिमा है। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क तो है ही टूरिज्म के लिए। इसके अलावा ताला में बायोडाइवर्सिटी ट्रेनिंग सेंटर है। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र ताला में है। उमरिया में जो है वो कोल बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो है वो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 8 माइंस जो है वो चल रही हैं। और कोल जो है मेनली कहाँ पर पाया जाता है? बिरसिंहपुर, जोहिला एंड उमरिया। ये तीनों जगह हैं जो कोल के लिए बहुत फेमस हैं। और हम लोग एक और फैक्ट याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो कोल प्रोडक्शन में रैंक है वो 4th रैंक है, ठीक है। मध्य प्रदेश का 4था रैंक है कोल प्रोडक्शन में। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट बिरसिंहपुर में है। और सरकारी लाख बनाने की जो फैक्ट्री है, गवर्नमेंट ओन्ड लाख फैक्ट्री, इट इज लोकेटेड इन उमरिया। इसके अलावा जो ये उमरिया है यहाँ जंगल बहुत है। 42% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ उमरिया इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। एंड ये रिच इन कोल है, ये हम देख चुके हैं। पाली बिरसिंहपुर में जो है वो बिरासनी देवी का मंदिर है, ठीक है। तो बिरासनी देवी का मंदिर किस जिले में है? उमरिया में है, ठीक है। इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन थी उमरिया से रिलेटेड जो हमारे प्रीलिम्स के काम की है। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर सीइंग मोर सच वीडियोस। थैंक यू।